बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज जरूर बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं शाम को। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं, मतगणना लगातार जारी है, और इन मतगणनाओं में 5 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, और ऐसी बढ़त की इतिहास रचने को है। इतिहास पश्चिम बंगाल में रचने को नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा असम का जिक्र करें तो असम में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो वहीं पुडुचेरी का अगर जिक्र करें तो पुडुचेरी में भी बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उतरी है। ये 3 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं नतीजों में बहुत मुमकिन है बदलते नजर आए, क्योंकि इस वक्त 1 बज चुका है और 1 बजे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भीतर यह कहा था कि 4 मई को 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जाने वाली हैं। क्या वाकई में 1 बजे तक ममता दीदी चली जाएंगी? क्योंकि अभी के रुझान के जो आंकड़े हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं। 192 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी चलती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के भीतर। 97 सीटें टीएमसी के खाते में आ रही है। बहुत बड़ा कोलैप्स टीएमसी को लेकर है, बहुत बड़ा घाटा टीएमसी को झेलना पड़ेगा। अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जहां टीएमसी ममता बनर्जी जनता के बीच नहीं पहुंच पाई, उनकी बातें नहीं पहुंच पाई, वो बड़ा सवाल है। लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रुझानों में तो दिख रही है। इसके अलावा केरलम का जिक्र करें, केरल में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। केरल में देखिए जरा, हम आपको कुछ दिखा रहे। भवानीपुर में अभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, और ये दरअसल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की सीट है। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी इन सीटों पर आगे चल रही है। और अब से कुछ देर पहले बाकायदा ममता बनर्जी एक बयान भी जारी कर चुके। लेकिन जोरहाट का जिक्र करें, गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं, हितेंद्र दास आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले सामने आई, उन्होंने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी कार्यकर्ता जो काउंटिंग स्टेशंस हैं उससे हटेगा नहीं। ये मत मानिए, जो तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं वो फाइनल नंबर है, ये ममता बनर्जी ने कहा था। अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती नजर आई हैं कि जो भी कार्यकर्ता जिस भी काउंटिंग स्टेशन पर बैठा है, जिस भी काउंटिंग सेंटर पर बैठा है, वो वहीं पर रहे। किसी भी तरह, किसी भी सूरत में वो नहीं वहां से हटना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ये संदेश देती हुई नजर आई थी। स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है। स्वाति, जाहिर तौर पर सुबह से ही वहां तैयारियां चल रही थी, अब तो जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा बीजेपी को उत्साहित करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी शाम को होने वाली है। क्या तस्वीरें, क्या नजारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में? देखिए, इस वक्त पूरी तरह से जश्न का माहौल है, और आप तस्वीरें देख पाएंगे वहां पर कि जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। ढोल बाजे यहाँ पर बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो भी आप कार्यकर्ताओं के हाथ में देखेंगे। और ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनेगी। और खास तौर पर आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी मुख्यालय की बाहर की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी जमकर की जा रही है। कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए, झालमुड़ी एक दूसरे को खिलाई जा रही है, क्योंकि झालमुड़ी और मछली को लेकर इस बार चुनाव के दौरान खूब जो है वो चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री ने खुद झालमुड़ी खाई थी। और उसके बाद से आज जब बीजेपी बड़ी जीत की ओर इस वक्त दिख रही है तो तमाम कार्यकर्ता झालमुड़ी एक दूसरे को खिला रहे, यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है और जश्न के मूड में पूरी तरह से कार्यकर्ता अगर मुमकिन हो तो कार्यकर्ताओं से बात भी कीजिएगा प्लीज। नजर आ रहे हैं क्योंकि असल में सत्य पराजित जी होता बिल्कुल, नहीं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे आगे बढ़कर और देखेंगे आप ये तस्वीर बीजेपी मुख्यालय के बाहर की है। इस वक्त बड़ी जीत की ओर बीजेपी पश्चिम बंगाल में है। बातचीत करते हैं, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? रोहिणी से आए हुए हैं हम लोग। क्या कहेंगे, बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत की ओर है? हाँ, जीत की लहर चल रही है और जीत की वजह से ही हम खुशी मनाने आए हैं यहाँ पे। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा है कि अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की इतनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही थी, जिससे जो है लोग वोट डालने के लिए आ नहीं सकते थे। जो बीजेपी को या हिंदुत्व को जो डालना चाहते थे वो डाल ही नहीं पाते थे। उनके घर कहाँ से आए? हम रोहिणी से आए हैं, आरएसएस के बंदे। तो उन्होंने जो है ये उनके घर के कुंडियां लगा देते थे, ताला लगा देते थे ताकि वो वोट नहीं डाल सके। और इतनी मतलब है वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे जो कि आज तक रुक नहीं पाए थे। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये प्रधानमंत्री जी का झालमुड़ी का झाग था, जो ममता सरकार साफ हो गई। झालमुड़ी के साग से ममता सरकार साफ हो गई। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक विकासवादी सरकार, सुशासन की सरकार और प्रगति की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हम सभी देशवासियों को, आप मीडिया बंधुओं को और प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। अब की बार भाजपा सरकार। देखिए ये तस्वीर है, गुलाल भी खेलते हुए नजर आ रहे। क्या कहेंगे? देखिए ये राम भक्तों की जीत है, 140 करोड़ लोगों की जीत है, 140 करोड़ लोगों की जीत है। ये मोदी जी की, अमित शाह जी की नीतियों की जीत है। जो भारत माँ से प्यार करता है, जो बहन बेटी की इज्जत करता है, जो गौ गरीब की इज्जत करता है, ये उसकी जीत है और देश अलग राजनीति में चल पड़ा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे, तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे। हाथों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा। पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में यहाँ पर पहुंचेंगे और इसीलिए ये व्यवस्था की जा रही है। कार्यकर्ता तमाम पहुंच रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथ में लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जाहिर है बड़ी खबर एक आ रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर ममता बनर्जी बोली हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ से है खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट आया है सामने। अखिलेश यादव की बात जनता नहीं सुन रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है स्टालिन ममता बनर्जी भी हाशिए पर धकेल दी गई है। स्टालिन और ममता को लेकर उनके भाई राहुल गांधी का हश्र सभी देख चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आया है, पोस्ट सामने आया है। तेजस्वी यादव को भी करारी शिकस्त मिली थी, इन्हें भी सत्ता का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। तो सपा के बहादुरों के लिए अनंत प्रतीक्षा लिखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट आया है सामने और ये दरअसल एक इशारा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में कह दिया है कि स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, सबको शिकस्त दे दी है। तो अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी सपने ना सजोए, ये दरअसल इशारा किया गया है। इन्हें भी सत्ता का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है, जुबानी हमला किया है। एक पोस्ट करके
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अपना परचम लहरा रही है, उस बात का जिक्र करा। जिक्र ममता बनर्जी का भी केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी है, स्टालिन को शिकस्त मिल गई है। अब अगली बारी किसकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी शिकस्त खा चुके हैं। अब क्या अखिलेश यादव को सपने संजोने चाहिए उत्तर प्रदेश में जीत के लिए? ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनको अब सपने नहीं संजोने चाहिए। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का दरअसल एक पोस्ट आया है। पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। मतगणना को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य में अगली सरकार कौन बनाएगा, जिसे लेकर राजनीतिक दलों और आम जनता में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। तमिलनाडु राज्य में टीवीके और डीएमके का जिक्र करें तो वहां पर परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिल रही है। टीवीके थालापति विजय की पार्टी है, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। उसके बीच मुकाबला देखने को मिल रहा था और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टीवीके पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी टीवीके तमिलनाडु के भीतर बनती हुई नजर आई है। टीवीके ने एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका तमिलनाडु के भीतर निभाई है और ये माना भी जा रहा था कि जब थालापति विजय पार्टी बनाकर मैदान में उतरे थे, उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि प्रचार बेहतर हुआ है, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सेंधमारी किसके बीच होगी, सेंधमारी किस पार्टी में होगी, ये बड़ा सवाल था। और सेंधमारी हुई है डीएमके में। डीएमके का वोट शेयर कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं। एआईएडीएमके अभी के जो रुझानों में आंकड़ा है उसमें ज्यादा लॉस उसको नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो टीवीके पार्टी है थालापति विजय की, उसने सीधे तौर पर थालापति द मास्टर, जरा समझिए, शादी के लिए लड़कियों को बकायदा वहां पर तोहफा दिया गया, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी गई। स्टूडेंट्स का जिक्र करें, हर साल 15,000 की मदद का वायदा किया गया। घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 देने का ऐलान सरकार अगर बनती है तो किया गया। हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर प्राप्त मिलेंगे। किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया गया था। ये वादे किए गए। शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देने का भी वादा किया गया था। नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का वादा किया गया। ये दरअसल जो वादे किए गए वो जनता के बीच पहुंचे हैं और शायद यही कारण है कि जो महिला वोटर्स का जिक्र होता है, जो युवा वोटर्स का जिक्र होता है, वो एक मुश्त टीवीके की तरफ जाता हुआ नजर आया है। शायद यही कारण है कि टीवीके तमिलनाडु के भीतर बेहतरीन पार्टी बनकर उभरी है। जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस की है, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसा कि हम बता भी रहे हैं, जो रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हसन नहीं कर पाए तमिलनाडु के बीच में, वो दरअसल थालापति विजय ने कर दिखाया है तमिलनाडु के भीतर और जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, अपने वादों की ओर आकर्षित किया। अब उन वादों को मुकम्मल, उन वादों को पूरा करने का जाहिर तौर पर उन पर रहेगा कि आखिर किस तरह से इन वादों को पूरा करते हैं, कब पूरा करते हैं। और अगर उन वादों को अमली जामा पहनाया जाता है तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु की जनता एक बार फिर जिस तरह से भरोसा इस बार किया गया है वो आने वाले वक्त में भी किया जा सकता है। लेकिन अभी इस समय का जिक्र करें तो तस्वीरें साफ है। अरे भाजपा जीत रहा है दादा, भाजपा जीत रहा है। अभी जो रुझान है आउट ऑफ 293 में भाजपा 161 में जीत रहा है और तृणमूल कांग्रेस जो महिला संरक्षण के लिए 33% जो संसद में लागू होने नहीं दिया, उसी का जवाब महिला लोग दे दिया है। लखीर भंडार लिया लेकिन पीछे से तो ममता बनर्जी को पीछे से हटा दिया।
तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, लोग अपने बयान दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। हम लोग का महान नेता जो करेंगे हम लोग उनके साथ वही करेंगे। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अरे हो चुकेंगे भरोसा। इलेक्शन का पहले हम लोग जो डोर टू डोर किए थे, तब भी हम लोग को पता चल गया कि आदमी लोग इस बार चुपचाप है, कोई नहीं है। वोट के दिन सब जाएगा, चुपचाप फोटो छाप हो गया दुर्नीति का विसर्जन। हम लोग बंगाल से ममता बनर्जी को पूरा बाहर कर दिया। अभी हमारा नया सरकार बनेगा, हमारा महिला मोर्चा जो है पूरा लड़के ममता बनर्जी का पूरा वोट इधर, महिला लोगों का पूरा वोट इधर लेकर आए। हम लोग बहुत दिन से मेहनत किए, अब ममता बनर्जी पूरा बाहर गए। तो हम चाहते थे सारा वेस्ट बंगाल एक कमल खिलेगा, भारतवर्ष एक कमल खिलेगा और गेरुआ रंग सारा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। हम लोग में सारा वेस्ट बंगाल का पार्टी का ये कमल खिलेगा एकदम। हम लोग दिखी तो कभी ये कमला ऑरेंज रंग लगाएगा। इतना उत्साह इसलिए है कि बंगाल की जनता ने भाजपा को चुना, विकास को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना और तृणमूल की अपशासन को, कुशासन को नकारा। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और जो महिला कार्यकर्ता खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में जो भारी बहुमत मिला है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। और आदरणीय कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के हम सब जीत का जश्न मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाना ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। जो राम को लाए हैं देश में जय जय का माहौल है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की वजह से सरकार बनी है। बंगाल के कार्यकर्ताओं ने, बंगाल की जनता ने मोदी ममता का किला ध्वस्त कर दिया है। बंगाल में आतंक का माहौल था, आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया था। जनता ने ममता को उखाड़ फेंका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना बनता भी है, क्योंकि अभी तक के जो रुझानों के आंकड़े हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी पश्चिम बंगाल के भीतर। और शायद यही कारण है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले महिला कार्यकर्ताओं को हम सुन रहे थे और उसमें महिला कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि शुरुआत से ही दरअसल हम डोर टू डोर कैंपेन जब कर रहे थे, उसी दौरान हमें इस बात का आभास हो गया था कि इस बार हवा किसकी चल रही है। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, देखिए, महिला वोटर्स और महिला कार्यकर्ताओं का जब जिक्र करते हैं तो वो अपने आप में दर्शा रही हैं। अब बंगाल विजय पर शाह का प्लान जरा समझिए। असली वोटर को रोकने वाला कोई नहीं है, ये दरअसल शाह का प्लान है। बीजेपी कैडर वोटिंग 11 बजे तक फुल। पहले चरण में शाह खुद बीजेपी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। पहले चरण का जब जिक्र करें और एसआईआर वाला वॉर चला है और बंगाल में फर्जी वोटर्स जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गए हैं, फर्जी वोट हट गए हैं। टीएमसी का गेम इसीलिए डाउन हुआ है। असली वोटर को रोकने वाला कोई नहीं है, ये दरअसल प्लान नजर आया है। स्वाति के पास चलते हैं। स्वाति, जिस बात का जिक्र हो रहा था, जो शाह का प्लान भी हम बता रहे हैं, और महिला वोटर्स और जो कार्यकर्ता है, दरअसल वो जब डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, उन्होंने खुद बताया कि वहां जाकर उनको खुद आभास हो गया था कि हाँ, इस बार माहौल क्या होने वाला है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि बीजेपी ने, जो मैं सुबह भी कह रहा था कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा टाइट नजर आ रही थी और पिछले 5 वर्षों में वो ग्राउंड पर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप डोर टू डोर जाइए, पता लगाइए लोगों के मन में क्या है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताइए। शायद यही कारण है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसकी वजह से आज एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए
देखिए 2021 के चुनाव में और 2026 के चुनाव में फर्क ये है कि 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, वहां पर बीजेपी खुलकर चुनावी मैदान में थी, लेकिन इस बार के चुनाव में फर्क ये है कि बीजेपी ने साइलेंटली जो है वो वोटर तक पहुंचने का काम किया है। इस बार जो है डोर टू डोर कैंपेन जब किया गया, एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहे थे, लेकिन बीजेपी के कई नेता उस वक्त पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए थे और किस तरह से घर घर तक पहुंचा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उसको किस तरह से लोगों के घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर पूरी तरह से प्लानिंग की गई। और इसी के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, पश्चिम बंगाल के नेता है, वो डोर टू डोर कैंपेन किया गया, लोगों के घरों तक वो पहुंचे, क्या दिक्कतें उन्हें है ये समझा गया और कहा गया कि सरकार आने पर इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और इसको दूर किया जाएगा। और शुरू से ही जब बिहार में चुनाव चल रहे थे उस वक्त चाहे हम सुनील बंसल की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, वहां पर पूरी प्लानिंग की जा रही थी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा था। आपने देखा कि लगातार 10 दिनों से अधिक वो पश्चिम बंगाल में रहे, कोलकाता की बात करें अलग अलग जगहों पर वो गए, रैली भी उन्होंने किया और किस तरह से एक रणनीति बंगाल को लेकर बनाई गई, क्योंकि फोकस पश्चिम बंगाल बीजेपी का था कि वहां पर किस तरह से सरकार बनाई जाए और आश्वस्त बीजेपी थी। यही वजह है कि बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे और जिस तरह से कैंपेन से लेकर जो कार्यकर्ता है उनको किस तरह से एक्टिव किया जाए वो भी बीजेपी द्वारा किया गया और यही वजह है। और अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, टीएमसी की सरकार बनी थी, वो जो आंकड़ा था 184 का, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको पार करेगी? क्योंकि पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये नतीजों में तब्दील होता जाएगा और ये देखना होगा कि 2011 में जब पहली बार सरकार तृणमूल कांग्रेस की बनी थी और 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या उस आंकड़े को भी बीजेपी पार करेगी? और एक महत्वपूर्ण बात, महिलाओं का जिक्र सुबह से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं और लंबी लंबी कतारें भी हम सब ने देखा कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन लंबी लंबी कतारें महिलाओं की थी खास तौर पर, और जो साइलेंट महिलाएं वोटर थी वो जो है खुलकर अपनी बात, वो खुलकर सामने आई। और दूसरी चीज एक और है ना स्वाति, देखिए अगर ममता बनर्जी हार जाती है, क्योंकि आंकड़े यही दर्शा रहे हैं, तो विपक्ष के पास तो वो कोई चेहरा ही नहीं रहेगा कोई मजबूत, क्योंकि गाहे बगाए हम यही देख पा रहे थे पूरे सियासत में कि ममता बनर्जी वाहिद ऐसी शख्सियत थी जो एकजुट होकर या खुले तौर पर आक्रामक अंदाज उनका विपक्ष में नजर आता था। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का जिक्र इशारों इशारों में कर दिया कि दीदी को हरा दिया, तेजस्वी को हरा दिया, स्टालिन को हरा दिया, हमने सबको हरा दिया विपक्ष में, अब अखिलेश यादव आप मत सपने सजोए। जी बिल्कुल, क्योंकि विपक्षी नेताओं में बात की जाए तो ममता बनर्जी एक मुखर चेहरा है। खुलकर आपने देखा एसआईआर का विरोध हो, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की बात हो, ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती हैं, दलीलों को रखती हैं और इसके अलावा दिल्ली पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने विरोध सरकार के खिलाफ किया, धरने पर कोलकाता में बैठती है और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ उसको लेकर लगातार बयान देना, मुखर ममता बनर्जी हमेशा रही है। शुरू से अगर देखिए आप तो जब वाम की सरकार हुआ करती थी, सीपीएम की सरकार पश्चिम बंगाल में थी 34 सालों तक, तब ममता बनर्जी ने किस तरह से संघर्ष करके 2011 में तृणमूल कांग्रेस की वहां पर जीत हुई थी। ममता बनर्जी विपक्ष में मुखर चेहरा, लेकिन जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, अब ये सवाल उठेगा कि विपक्ष की भूमिका आगे क्या होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों को भी आप देखिए विपक्ष लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत चेहरा, और ये वजह है कि 15 वर्षों से लगातार सरकार में ममता बनर्जी रही है और मुखर होके चाहे सरकार के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ बात किया जाए तो उन्होंने अपनी आवाज को रखी है। लेकिन अब आज जो पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, उससे विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठेगा
होगा कि अब आगे विपक्ष की भूमिका क्या लेकिन ममता बनर्जी अभी भी यही कह रही है ना स्वाति। ममता बनर्जी का कुछ देर पहले जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने यही कहा अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी स्ट्रांग रूम में मौजूद है या फिर आसपास वहां मौजूद है वो शाम तक वहीं पर रहे, जब तक आखिरी काउंटिंग नहीं हो जाती आप वहीं रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी वो हार स्वीकार नहीं कर रहे, हालांकि अभी जो रुझान है जाहिर तौर पर वो अभी नतीजे में जब तब्दील होंगे उसके बाद ही कोई ऑफिशियल बयान आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है और उस गैप को फिल करना बहुत मुमकिन नजर नहीं आता है रुझानों में भी। लेकिन जो ममता बनर्जी का बयान सामने आया उसको किस तरह से देखा जाए, खुद वो भी स्ट्रांग रूम में मौजूद रही थी, अब कार्यकर्ताओं को कहे कि आखिरी मोमेंट तक आप वहां से हिलिएगा मत। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने खुद कहा था पिछले दिनों, आपको याद होगा कि 2 रात से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सोए नहीं है, लगातार निगरानी रख रहे हैं कंट्रोल रूम में खास तौर पर। और बीजेपी को लेकर अभी कुछ देर पहले ही जो वीडियो जारी किया गया है ममता बनर्जी की ओर से कि ये साजिश की जा रही है कि पहले आंकड़ा को ज्यादा दिखाया जाए, जिससे जो लोग बैठे हुए हैं एजेंट के तौर पर वो वहां से निकल जाए और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से प्लानिंग की जाएगी, साजिश रची जाएगी। ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से टाइम ज्यादा बढ़ रहा है उस हिसाब से ये जो रुझान है वो ज्यादा बदलाव इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं ऐसा ही कुछ नतीजों में भी अब तब्दील होगा, क्योंकि सुबह से शुरुआती रुझान हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए थे। और शुरू से अगर आप जब वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में उस दौरान से आप ममता बनर्जी को देखिए, वो लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आई। उनका आरोप था कि बीजेपी साजिश कर रही है, जिस तरह से जो है वो अधिकारियों का तबादला हुआ, जिस तरह से पोस्टिंग हुई, ये तमाम चीजें जिसको लेकर ममता बनर्जी सवाल उठाती रही हैं, क्योंकि 15 वर्षों से लगातार सरकार में ममता बनर्जी हैं। अब बीजेपी ने जिस तरह से एंट्री मारी है तो ये कहा जा सकता है कि और सबसे बड़ी जीत बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतना लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था और उसको फतेह करने बीजेपी जा रही है। और अब इसके बाद उत्तर प्रदेश है, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश है, नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज और है स्वाति, अगर भारतीय जनता पार्टी को हम देखें पश्चिम बंगाल की जीत, क्योंकि 5 राज्यों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल। हम अगर पूरे देश के भीतर राज्यों का जिक्र करें, हरियाणा 2014, 19 और 24 एक साथ तीनों टेन्योर उसने जीते, असम 2017, 21 और अब 26, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2008, 2013, उत्तराखंड में 2017, 2022, गोवा में 2012, 17 और 2022, मध्य प्रदेश में भी 2003, 2008, 2013, उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022, इधर गुजरात का जिक्र करें लगातार 6 बार उसने जीत हासिल करी। यानी कि ये कंटिन्यूटी जो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है राज्यों में लगातार जीत की, उसका क्या कारण माना जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, जो एक समय में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौरान जब ये जीतें हासिल हुई? जी बिल्कुल, ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में चुनाव चल रहा होता है उसी दौरान दूसरे राज्य के चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और लगातार मंथन रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना होगा आपको कि और समझना भी होगा कि जिस तरह से दिन रात मंथन रणनीति बनाई जाती है, ये पार्टी एक राज्य में चुनाव, क्योंकि बिहार आप देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव हुआ, उस दौरान पश्चिम बंगाल में तमाम नेता डेरा डाले हुए थे, पश्चिम बंगाल में डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा था, लोगों तक नेता पहुंच रहे थे, यूपी के कई नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई थी पश्चिम बंगाल में कि किस तरह से लोगों तक पहुंचना। तो ये तैयारी पहले से ही की जा रही थी और यही वजह है कि हर राज्य में जिस तरह से बीजेपी जीतते जा रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपने दिया, इसके अलावा अन्य राज्यों को भी ले लीजिए, किस तरह से बड़ी जीत हो रही है। और इसकी वजह यही है कि एक राज्य में जब चुनाव चल रहा था, आप देखिए अब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से मंथन कर रहे हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम
तमाम नेता है जो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, मंथन हो रहा है कि यूपी में किस तरह से बड़ी जीत हो सके 2027 में, उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए। आपने देखा पिछले दिनों विनोद तावड़े लखनऊ दौरे पर पहुंचे, तो ये तैयारी है कहीं ना कहीं कि एक राज्य में जब चुनाव चल रहे हैं तो दूसरे राज्य में पहुंचे, और यही वजह कह सकते हैं हम कि बड़ी जीत की ओर बीजेपी है। और पश्चिम बंगाल जीतना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि 2 सीटों पर पार्टी थी, सिर्फ 2 सीटों से किस तरह से लोकसभा में 18 सीटों तक पहुंचे, 18 सीटों से फिर सीटें घटी लोकसभा चुनाव में 24 में, लेकिन फिर किस तरह से 21 में सीटें घटी, 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। लेकिन अब समझिए आपकी 150 से पार जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी इस वक्त है। तो ये समझना होगा कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, नेता किस तरह से समझा रहे हैं। और ये कमी स्वाति, शायद ये कमी विपक्ष के भीतर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में एक तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, शानदार परफॉर्मेंस है, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ असम में कांग्रेस का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, वो बेहतर से क्या बहुत ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पिछली बार जैसी थी असम में, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में असम में आ गई है। क्या माना जाए कि जो एक तरीके से कहते नहीं कि जो जिज्ञासा या यूं कह लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चीजें देखने को मिल रही हैं, वो विपक्ष के अंदर नहीं है। विपक्ष एक हार मान लेता है बहुत जल्दी, और बीजेपी को पता है कि आखिरी मोमेंट तक, जो कहते नहीं क्रिकेट में कि आखिरी गेंद तक आपको पता नहीं चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आखिरी गेंद तक आपको खेलना ही खेलना है। वैसा भारतीय जनता पार्टी की मेंटेलिटी है, विपक्ष की वैसी नहीं है। चलिए एक जानकारी हम दे देते हैं। पुडुचेरी में 8 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 8 AINRC की 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है पुडुचेरी में। AIADMK और DMK को 1-1 सीट हासिल हुई है। पुडुचेरी का जिक्र करें, 8 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। पुडुचेरी के भी अंदर AINRC ने 4 सीटें हासिल की है, AIADMK और DMK को 1-1, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट हासिल की है। जरा बताइए स्वाति, जो सवाल था मेरा कि बीजेपी की मेंटेलिटी है कि आखिरी गेंद तक खेलना है, कांग्रेस पहले ही हार मान जाती है। बनकर बंगाल